तो इस वीडियो में हम फेडरलिज्म चैप्टर के MCQs करने वाले हैं। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन भी हैं और MCQ भी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले है हाउ मैनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था तो कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है वो रिकॉग्नाइज की गई थी। तो हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस थी, यानी कि बी ऑप्शन है हमारा कि बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 लैंग्वेजेस, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट एट ब्लॉक लेवल। तो गवर्नमेंट को एट ब्लॉक लेवल क्या कहते हैं? एट ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट इज़ नोन एज पंचायत समिति। ठीक है, एट ब्लॉक लेवल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट लोकल गवर्नमेंट वर्क्स एट डिस्टेंट लेवल। तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो किस लेवल पे वर्क करती है? वो करती है ज़िला परिषद। ठीक है, ये किसकी बात में हो रही है? लोकल गवर्नमेंट की बात। तो ज़िला परिषद। नेक्स्ट है बाय द नेम ऑफ, बाय व्हाट नेम लोकल गवर्नमेंट एट अर्बन एरिया कॉल्ड। तो अर्बन एरिया में किस नेम से लोकल गवर्नमेंट को बुलाया जाता है? तो लोकल गवर्नमेंट को क्वेश्चन ये है कि म्यूनिसिपैलिटी के नाम से बुलाया जाता है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से। ठीक है, तो देखो एक पेज छोड़ गया हमेशा। तो इसे बोथ ए एंड बी आर ट्रू। म्यूनिसिपल के नाम से भी बुलाया जाता है म्यूनिसिपैलिटी, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से भी बुलाया जाता है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो देखो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयर कौन है? ठीक है, चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मेयर, सरपंच और मेंबर ऑफ लोकसभा। तो मेयर जो है वही है चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द इंडियन स्टेट दैट हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। कि ऐसा इंडियन का स्टेट जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही खुद बना रखा है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने खुद ही बना रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ फेडरलिज्म। ठीक है, तो फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स ऑफ कंट्री आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो फेडरलिज्म क्या है? एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जहाँ पे पावर जो है वो सेंट्रल के पास रहती है, और सेंट्रल अपनी पावर को, सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो अपनी पावर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री के साथ, जैसे स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे पावर शेयर होती है ऐसे। ठीक है, 7th होगा। अब देखो 8th है, व्हाट इज़ यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है? कि इन यूनिटरी गवर्नमेंट देयर इज़ ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पे 3-4 लेवल हो सकते हैं, क्योंकि एक तो सेंट्रल लेवल पे हो जाता है, उसके बाद वो आगे आगे अगर रीजनल को दे, फिर स्टेट को दे, फिर लोकल को दे, तो यहाँ पे बहुत सारे लेवल होते हैं। बट इसमें सिर्फ एक ही लेवल होता है, इसमें सिर्फ एक ही लेवल होता है। ठीक है, 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इफ सब यूनिट्स आर देयर दैट आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कि अगर कुछ यूनिट्स है भी है फिर भी सबऑर्डिनेट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन ग्राम पंचायत। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे एक सिंगल लीडर होता है पूरी गवर्नमेंट का, सिंगल लीडर।
ठीक है, जो चलाता वगैरह है। नेक्स्ट डिफाइन ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या है? इट इज़ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स एट विलेज लेवल। कि बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं इसमें, बट विलेज लेवल पे, ठीक है। ऑफन कॉल्ड द पंच एंड द हेड इज़ अ सरपंच, जिसे हम पंच भी बोलते हैं, और ग्राम पंचायत के हेड जो है वो सरपंच होते हैं, ठीक है। इतना तो हम सबको पता ही आई थिंक। नेक्स्ट है व्हाट इज ग्राम पंचायत समिति। ग्राम पंचायत समिति क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो ग्राम पंचायत समिति का मतलब है अ फ्यू ग्राम पंचायत। जब हम बहुत सारी मतलब फ्यू ग्राम पंचायत को एकदम ग्रुप बना लेते हैं, ताकि उससे पंचायत समिति बन जाए, और एक ब्लॉक बन जाए, या फिर एक मंडल टाइप का बन जाए, मंडली टाइप, ठीक है। तो जब हम बहुत सारी नहीं, फ्यू ग्राम पंचायत, एक दो मतलब ग्राम पंचायत को हम एक ग्रुप बना लेते हैं, और फिर उसे हम पंचायत समिति के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन ज़िला परिषद। ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन द मंडल मतलब मंडलीज इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द ज़िला परिषद। कि बहुत सारी पंचायत समिति, अब देखो, एक एक बहुत सारी ग्रुप्स को मिला के हमने पंचायत समिति बोला है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी जब पंचायत समिति आ जाए, इसमें बहुत सारे ग्रुप, उन्हें मिला के बस फिर हम ज़िला परिषद बोल देते हैं। उन्हें मिला के फिर हम ज़िला परिषद बोल देते हैं, सिंपल, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो ज़िला परिषद समझ में आ गया। ऑल द पंचायत समिति, ऑल नहीं, सारी पंचायत समिति, यहाँ पे कुछ फ्यू ग्राम पंचायत थी, बट सारी पंचायत समिति जो है वो एक मंडली में आकर मतलब एक डिस्ट्रिक्ट बना लेती है, जिसे हम ज़िला परिषद कह देते हैं। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेयर। तो अभी हमने देखा है मेयर इज़ द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, या फिर मेयर इज़ द हेड ऑफ ज़िला परिषद ऑल्सो, ठीक है। द सब्जेक्ट लाइक डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन आर कम अंडर विच लिस्ट। तो ये यूनियन लिस्ट में आते हैं। अब जिनको यूनियन लिस्ट नहीं पता, वो हमने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में यूनियन लिस्ट को बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो वही है, तो आप उसे जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट है जिसके अंदर बैंकिंग, कम्युनिकेशन, डिफेंस वगैरह आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये अभी आई थिंक पेज में स्प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम फ्यू कंट्री विच आर कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ऐसी कुछ कंट्री जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आती हैं। अब देखो, होल्डिंग टुगेदर में याद रखना, होल्डिंग टुगेदर में हमेशा इंडिया लिख कर आना। देखिए, इंडिया होल्डिंग टुगेदर में आती है, क्योंकि इससे बच्चों को याद रहता है, मुझे भी इसी से याद रहा था। और कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आती है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और स्विट्ज़रलैंड। नेम 2 लैंग्वेजेस दैट आर ग्रुप्ड अंदर हिंदी। हिंदी के अंदर कौन सी लैंग्वेज आ जाती है? भोजपुरी, मगही, ठीक है। व्हेन वाज स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन वाज इम्प्लीमेंटेड। तो नवंबर 1956 में स्टेट को कमीशन को इम्प्लीमेंट किया था। नेम द कंट्री विद द सिटी कोल्ड वेयर द सिटी कोल्ड पोर्टो एलिग्री सिचुएटेड। तो ये पोर्टो एलिग्री ब्राज़ील में है, कंट्री सिटी, सॉरी, ये सिटी ब्राज़ील कंट्री में है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरेशन इन इंडिया, ठीक है, दैट इज़ सिमिलर फ्रॉम ऑफ बेल्जियम। कि इंडिया के अंदर बेल्जियम जैसा क्या है? तो इन बोथ कंट्रीज देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दोनों कंट्री के अंदर 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंट आउट वन फीचर इन प्रैक्टिस ऑफ फेडरेशन इन इंडिया दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बेल्जियम। तो देखो, इन बेल्जियम कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ देयर, बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट है, बट इन इंडिया सच ऑफ प्रोविजन इज़ नॉट देयर, ठीक है। तो इंडिया जो है वो एक सेक्युलरिस्ट स्टेट है,
वो किसी पर्टिकुलर रीजन को, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को डिफाइन नहीं करता है, ना ही उसके लिए कुछ करता है, ठीक है। तो इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। नेक्स्ट है हाउ विल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैव बीन प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेजिडुअरी लिस्ट, ठीक है। ये रेजिडुअरी लिस्ट कुछ कुछ बच्चों को पता होती है। तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की जो वीडियो है ना, नेक्स्ट वीडियो, वहाँ पे जाके चेक करना इसी चैनल पे, ठीक है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन इंक्लूडेड इन द 18th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 18th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के 18th शेड्यूल में हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर। तो देखो हम अभी पढ़ के आए हैं ये, बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस, ठीक है, इंक्लूडेड द 18th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंक्लूडिंग का देख लेना, हमें एक्चुअली पेज एक्स्ट्रा आ गया है, कोई बात नहीं, आपको पीपीटी में नहीं एक्स्ट्रा मिलेंगे, काम ही करते यहीं से उठाते इसे। व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन पंचायत। तो पंचायत के अंदर पॉसिबल इलेक्टेड नंबर्स कितने हो सकते हैं, मतलब 36 लाख बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच ईयर द यूज़ ऑफ इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज स्टॉप्ड इन इंडिया। कि इंडिया को एज ऑफिशियल लैंग्वेज 1956 में अभी हमने देखा है कि इम्प्लीमेंट किया था जो कॉन्स्टिट्यूशन। वाई इज़ पोखरन फेमस इन इंडिया। पोखरन एक ऐसा प्लेस है इंडिया के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है हाउ मेनी कंट्रीज़ आर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। कितनी कंट्रीज फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। और अकॉर्डिंग टू द सोर्स गिवन बाय मॉन्ट्रियल एंड किंगस्टन हैंडबुक ऑफ फेडरल कंट्रीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये तो मज़ा आ रहा है ना देखने में भी, तो इसे ऐसे करो, यहाँ पेज इधर उधर हो गया एक्चुअली ना, सॉरी। तो टोटल ऐसी 25 कंट्रीज हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द रियल रीज़न ऑफ सक्सेस ऑफ फेडरेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर फेडरलिज्म का रियल रीज़न क्या है। सबसे पहली बात तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। दिस इज़ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर लेड आउट वेरी क्लियरली है, ठीक है। इन द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हैज़ इंश्योर्ड सक्सेस। और हम ये भी लिख सकते हैं कि इंडिया मूव्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। और हम क्या लिख सकते हैं, गेस करो। ये काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, पीपीटी में आपको मिल जाएगा फिर। इंडिया इंडिया मूव्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडिया जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। अब नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, इट गेव राइट टू ऑल, ठीक है। और दूसरा क्या है, इंडिया तो मतलब इट इज़ अ सेक्युलरिस्ट स्टेट या सेक्युलर स्टेट, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल सिस्टम। की ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहली बात तो फेडरल सिस्टम हैज़ अ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि कंट्री की यूनाइटी को सेव करना और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। एंड एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है, रीजनल डाइवर्सिटी को कम करना। इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट है इकट्ठे रहने का। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द सेंटर स्टेट रिलेशंस व्हेन, ये हो गया है हमारा एक्चुअली, यहाँ पे चलते हैं, ये हमारे पास लास्ट पेज। व्हाट हैपेंड टू द सेंटर स्टेट रिलेशन व्हेन डिफरेंट पार्टीज रूल्ड
एट सेंटर एंड स्टेट लेवल। ठीक है, 1990 में जब डिफरेंट पार्टीज़ जो है वो सेंट्रल स्टेट लेवल पे जब रूल कर रही थी, तब क्या आता था? देखो, जब डिफरेंट पार्टीज रूल करती है सेंट्रल स्टेट लेवल पे, तो सेंट्रल ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट। तो सेंट्रल ट्राई करता है कि वो स्टेट के पावर को अपने अंडर ले ले, और द सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेंट्रल जो है वो मिसयूज करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, ऑफन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस ही कर सकते हैं, दैट वर कंट्रोल्ड बाय अदर पार्टीज। दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। बट ये चीज़ जो है ये अगेंस्ट है फेडरलिज्म के। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने MCQ किए, 1 मार्क क्वेश्चन किए 28। ठीक है, PPT आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।